वहीं पर जाएं। पहली बात आपने जान लिया कि अगर जलन हमारे जीवन में है तो ये इसकी वजह है अहंकार। इसकी वजह है अहंकार, और अहंकार बहुत सी बुराइयों की वजह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब संदेश दिया ना, सबसे पहला संदेश तो ये दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो भी दीनता नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ होगा। दूसरा संदेश प्रभु ने ये दिया, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ठीक, आपने जब शुरू में परमेश्वर के वचन पर मनन किया, जब 12 चेलों की शांति, उस पूरे ग्रुप की शांति गायब हो गई और वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की बुराई करने में लग गए थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए थे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे प्रियो, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपरी वस्त्र उतारे, तौलिया लिया और तौलिया लेकर एक टब लिया और चेलों के पैर धोए, और चेलों के पैर धोकर इस बात को दिखा दिया, देखो मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पैर धोता हूं, तुम भी क्या करो, एक दूसरे के साथ में ऐसा ही करो। जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या बने? सबसे पहले छोटा बने। तो अगर आप इस बुराई पर जयवंत होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मुझे और आपको हम्बल बनना होगा। मुझे और आपको क्या बनना होगा? पूरी तरीके से दीन और नम्र बनना होगा। ठीक, और दीनता नम्रता के द्वारा ये भाव खत्म हो जाएगा। कौन सा भाव? जलन का भाव खत्म हो जाएगा। वरन कोई भी आपके पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेकर आ जाएगा, कोई अपना बड़ा घर बना लेगा, कोई बड़ी गाड़ी ले लेगा, मेरे प्रियो, आप जलन पर जयवंत होगे और आप क्या होगे? उसे प्रोत्साहित करोगे। ठीक है, यदि आप फिलिप्पियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा मेहरबानी से। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, विरोध या मिथ्याभिमान से कुछ ना करो। ठीक है, वरन दीनता से एक दूसरे को क्या समझो? बेहतर समझो। एक दूसरे को दीनता से क्या समझो? उत्तम समझो। ये मेरे प्रियो बिना हम्बलनेस के नहीं हो सकता, ये बिना दीनता नम्रता के नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल आप देखोगे, और इसके साथ साथ जब दीनता नम्रता आती है तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन में आना चाहिए। मोसेस का एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर आप गिनती उसका 11वां अध्याय उसके 26 पद से लेकर 30 पद पढ़ो तो वहां पर क्या लिखा है? गिनती 11वां अध्याय 26 पद से लेकर 30 पद तक, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह करके, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम क्या था? मेदाद था, और उनमें भी परमेश्वर का आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे। ये काहे में लिख लिए गए थे? कि 70 लोग जो अलग किए गए थे ताकि वो मूसा के साथ में भार उठाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के मुकदमे सुने, जिनके नाम लिख लिए गए थे और तंबू के पास ना गए थे, और क्या करने लगे? परंतु छावनी में ही भविष्यवाणी नबूवत करने लगे, परमेश्वर का वचन बोलने लगे, परमेश्वर का वचन प्राप्त करके परमेश्वर का वचन बोलने लगे।
तब किसी जवान ने दौड़ करके मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में क्या कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं। एल्दाद और मेल्दाद क्या कर रहे हैं? छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब यहोशू जो मूसा का सेवक था, ध्यान से सुनिएगा, इस पद पर ध्यान दीजिएगा, और उसके चुने हुए में से ही था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, तू क्या कर, उनको रोक दे। इनको रोक दे? एल्दाद और मेदाद को भविष्यवाणी करने से रोक दे। तो उनको रोक दे भविष्यवाणी करने से। क्यों रोक दे भविष्यवाणी करने से? मूसा ने उससे कहा, और वो कह रहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? क्या तू मेरे कारण जलता है? और परमेश्वर के वचन में बहुत महत्वपूर्ण लिखा है, भला होता कि परमेश्वर की सारी प्रजा के लोग क्या होते? नबी होते। और क्या करते? और परमेश्वर अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। जी, तो आपने देखा कि मेरे प्रियो, मूसा के सेवक का क्या एटीट्यूड उस समय? वो जलन से भर गया, क्योंकि परमेश्वर बात करता था। किससे बात करता था? परमेश्वर मूसा से बात करता था। मूसा को ही नबूवत के वचन दिया करता था परमेश्वर ना यहोशू से बात करते थे, ना परमेश्वर ना इस्राएलियों से बात करते थे, परमेश्वर ना हारून से बात करते थे, परमेश्वर मूसा से बात करते थे। लेकिन अब ये दो लोग खड़े हो गए, और ये दो लोग भी क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे। और मूसा का सेवक जलने लगा कि ये भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, और सीधे मूसा के पास आता है कि इन्हें रोक दे, इन्हें रोक दे। और मूसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूसा परमेश्वर को जानता था। इस बात को स्मरण रखना, मूसा परमेश्वर को जानता था। मूसा की जड़ें परमेश्वर में थी। और वो कहता है, क्या तू जलता है उनके कारण कि वो मेरी तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? और वो कह रहा है कि मेरा बस चले तो परमेश्वर अपना आत्मा सब लोगों के अंदर उंडेल दे, और सब लोग क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। सब लोग क्या करने लगे? नबूवत करने लगे मेरे प्रिय। तो मूसा के अंदर तनिक भी जलन नहीं हुई। मैंने कहा आप इस बात को समझ लें, क्योंकि मूसा जो है वो परमेश्वर को जानता था। मूसा जो है वो परमेश्वर से बात करता था। मैं आपको बता रहा हूं, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को जानें। आप अपना समर्पण परमेश्वर के चरणों में कर दें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ। अपना नजरिया नहीं, अपने सोच विचार नहीं, लेकिन परमेश्वर के सोच विचार जब आपके जीवन में आ जाए, परमेश्वर का स्वभाव जब आपके जीवन में आ जाए, तो मेरे प्रियो, शैतान और उसके सारे हथियार दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में यह प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। बल्कि बुराई से बचा। मेरे प्रियो, अगर आप विचार करें डेविड का, शाऊल जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया था, जिसने पाप किया, और इस वजह से शाऊल जो है वो क्या करता है? दाऊद का पीछा करता है, दाऊद को मार डालना चाहता है। यहां पर भी जलन है, मेरा पद ना हड़प ले। और अब आप दाऊद के चंगुल में, दाऊद के कब्जे में, अदुल्लाम नामक गुफा में शाऊल आ जाता है। जबकि दाऊद उस गुफा में छुपा बैठा है, शाऊल आ जाता है उसके चंगुल में, उसके कब्जे में। और उसके साथी लोग जो हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर ने इसे तेरे हाथ में कर दिया है।
परमेश्वर ने इसे तेरे हाथ में कर दिया है, तू क्या कर, इसे मार डाल और राजा बन जा। वो कहता है कि ऐसा मेरे जीवन से दूर हो कि मैं परमेश्वर के अभिषेक को मानूं और परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरूं। ठीक है, सत्ता का लालच होता तुरंत मार देता, लेकिन उसकी जड़ें भी किसमें हैं? परमेश्वर में है। वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर के मन के अनुसार है, और इसीलिए ये जलन द्वेष उसके जीवन में तनिक भी कार्य नहीं करती। और मेरे प्रियो, जयवंत होता है, परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं, परमेश्वर उसे अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करते हैं, परमेश्वर उसके मन में, उसके जीवन में शांति प्रदान करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको और मुझको किसके चरणों में? प्रभु के चरणों में आ जाना चाहिए, अपना समर्पण कर देना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु तू मेरे जीवन को चला। प्रभु से कहना चाहिए कि तू अपना स्वभाव मेरे अंदर इम्पार्ट कर दे। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए पौलुस लिखता है, अपने आप में वही स्वभाव रखो जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वही स्वभाव रखो। आप प्रार्थना करो, समर्पण करो कि प्रभु मेरे अंदर अपना स्वभाव इम्पार्ट कर दे, मेरे अंदर अपना कैरेक्टर इम्पार्ट कर दे, मेरे अंदर अपना स्वभाव इम्पार्ट कर दे, ताकि मैं तेरे जैसा हो जाऊं और ये बुराई मेरे जीवन से दूर हो जाए। भजन संहिता 1 जब आप पढ़ते हैं, वह तो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता रहता है और उसके मार्गों पर चलता है। वह उस दरख्त की मानिंद है जो बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। कितना सुंदर लिखा है, वह उस दरख्त की मानिंद है जो बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, जो अपनी ऋतु में फलता है। हम हमेशा फलवंत होते रहेंगे, हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। शांत मन तन का जीवन है, मन के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती हैं। ठीक, तो अगर शांति मन में है तो हमारे तन में जीवन है, अन्यथा तो हड्डियां भी जल जाएंगी, पाप में फंस जाएंगे और जीवन हमेशा अशांत रहेगा। और हम हमेशा शांति की खोज में रहते हैं, हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को खोजो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को खोजो, प्रभु यीशु मसीह को पालो और जीवन को पालो, शांति को पालो, आनंद को पालो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से जलन नहीं की और प्रभु चाहते हैं कि वही स्वभाव हमारा हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करें और प्रभु से कहें कि प्रभु इन सारी बुराइयों पर मुझे जयवंत कर। ये कठिन तो हैं, लेकिन मैं तेरी अधीनता में आता हूं, मैं तेरी अधीनता में आती हूं और मुझे ग्रहण कर ले। मेरे प्रभु मुझे पवित्र कर दे, मेरे प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। हर एक जलन, हर एक नफरत मेरे जीवन से दूर कर दे। आइए अपने मनों में प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। इस समय प्यारे प्रभु हमारे लिए आशीष है। आपकी करुणा हमारे जीवन में, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में हो। मेरे प्रभु, हम जो प्रार्थना आपसे करते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा। और ये छोटी लोमड़ियां जो हैं दाग की बारी को नष्ट कर रही हैं, मेरे प्रभु ये हमारी दाग की बारी को नष्ट ना करने पाए। मेरे प्रभु, हम आपके चरणों में पाए जाए। मेरे प्रभु, हमारा जीवन शांति का जीवन, आनंद का जीवन हो। हमारा जीवन एक दूसरे को ग्रहण करने का जीवन हो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का जीवन हो, जलन का जीवन ना हो। प्यारे प्रभु, बढ़ाएं अपनी करुणा, अपना अनुग्रह की सामर्थ रखें, अपनी दया रखें। प्यारे प्रभु, आप अपनी करुणा से हम सबको भरें, अपनी दया से हम सबको भरें। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।
भाई साहब